किसी भी चीज़ का न्यूज़ देखने के लिए आपको बताता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट का न्यूज़ देखना है, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी अभी ये मेरा इंडिकेटर है, यहाँ पे देखो इंडिकेटर मैंने हटा रखा, RSI लगा रखा था, ये मैं अभी हाइड कर रखा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, चाहे निफ्टी को ओपन करो, ये फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन कर लेना है इस तरह से। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, शुरू से देख लो। गूगल पे चले जाना, ठीक है, क्रोम पे, यहाँ देखो ट्रेडिंग व्यू सर्च कर देना। ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू मैंने सर्च कर दिया, निफ्टी का ओपन कर देना, किसी भी मार्केट का। जैसे अभी निफ्टी नहीं चल रहा है, लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, लाइव मार्केट का न्यूज़ देखना है तो अभी निफ्टी चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रूड वाले यहाँ पे सर्च करूँगा। क्रूड वाले देखो आ गया फ्यूचर का, देख रहे विनोद सर, बताइए। ये मेरा लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा क्या है, लेवल मार्क किया हुआ है। देखो ये लेवल मेरा मार्क किया हुआ था, यहाँ से आया था, मेरा टारगेट था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं से घूम गया। ये मैंने लेवल मार्क कर रखा है। अब आपको न्यूज़ कहाँ देखना है, ये देखो यहाँ देख रहे हो, ये देखो यहाँ, ये यहाँ देख रहे हो कुछ आपको, ये देखो ये वाला बॉक्स एस जैसा दिख रहा है ना आपको, इस तरह से, ये एस वाला देखो, ये एस जैसा, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो सारा न्यूज आ जाएगा। देखो क्लिक कर दिया, 1 घंटा पहले क्या आया था, देखो इंडिया सैंक्शन। सैंक्शन मतलब क्या हो, जितने भी सैंक्शन लगे हुए थे ना रसिया पे, ठीक है, जो रसिया पे सैंक्शन लगा वो खत्म हो चुका है, देख रहे हो। 1 घंटे पहले आया था, ये कौन है, डॉ जोन्स न्यूज़, ये वहाँ की वेबसाइट का है। टैरिफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 2 घंटे पहले आया था, ऑयल का, देखो ऑयल का आ गया, प्राइस रेंज बाउंड, ठीक है, मार्क्ड अब देखो सेक्टर अपडेट, एनर्जी सेक्टर डिक्लाइन, ये सब 2 घंटे पहले के ये सब सारे हैं। और आपको देखना है ना, तो अब आपको क्या करना है, इस पर कर दो, मोर इवेंट पे क्लिक कर दो। आवाज़ आ रही कि नहीं, इस पर यहाँ पे क्लिक करके आ रही है। हाँ मोर इवेंट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सारा देखो आगे न्यूज, आपको यहाँ पे सारा न्यूज आ जाएगा। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो सारे न्यूज आ गए। ऑयल का ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है, सारा क्रूड ऑयल से रिलेटेड है ये। इसी तरह से आपको क्या करना है, निफ्टी में देख सकते हो आप, निफ्टी में आवाज आ रही है, बोलो। आ रही सर, आ रही। तो इस तरह से आपको न्यूज़ देखना है। और आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और, जैसे अगर आपको मान लो कोई भी अगर दूसरा न्यूज़ देखना है, सपोज करो कि मैं ये नहीं देखना चाहता, मैं जिनमें चाहता हूँ स्टॉक वगैरह देखने के लिए कौन सा फोकस रहना है, जिसका भी आपको सर्च करना है ना यहाँ पे, उसका भी आप सर्च करो यहाँ पे आप आ जाओ, कर दो यहाँ से, यहाँ पे खत्म कर दो। कि मैं ऐसे कॉल करके और किस क्रिएटर पे बताइए। ये देखो ऑयल का। अब जैसे आपको निफ्टी का देखना है कि निफ्टी में क्या होने वाला है, वो देखो आप यहाँ पे देखो, निफ्टी में देखो, यहाँ निफ्टी में जैसे निफ्टी का मैं यहाँ ओपन करूँगा ना, तो देखो निफ्टी का आगे भी नो सर, यहाँ देखो, बोलो क्या हुआ? क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। यहाँ आप देखो निफ्टी में कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ निफ्टी पे क्लिक कर दो, ये निफ्टी में क्या होने वाला वो देखो आप। 4 घंटे पहले क्या आया था, देखो इंडियन रुपीज स्वैप कॉल एट द कॉल, देखो इंडियन इक्विटी एक्सचेंज गेन ऑन थर्सडे, देखो यहाँ पे सारा न्यूज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो सारा न्यूज इधर आ जाएगा, इधर देखो न्यूज आ जाएगा, देखो सारा न्यूज आ गया आपको यहाँ पे। अब इसको आगे और आपको देखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट क्लिक करोगे, ये सब सारा डिटेल खुल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेवल वगैरह सारा कुछ, बेंच मार्क क्या है, ये सारा कुछ। यहाँ तक समझ में आया न्यूज़ कैसे देखेंगे, ये तो आपको बताया शॉर्टकट लाइव मार्केट में। ट्रेडिंग व्यू पे सभी लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाना गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस देख रहे हो आप, गूगल फाइनेंस पे आप चले जाना, यहाँ पे आपको ये सुबह आपको 9 बजे से पहले आपको दिख जाएगा किसका किसका क्या होने वाला है, सारा न्यूज़ आ जाएगा। यहाँ देखो बिरला हिंडाल्को, ये देखो ये सब न्यूज़ आया हुआ है 3 घंटे पहले, 13 घंटे पहले क्या इंडस्ट्री का आया हुआ। आज जो था ना पॉलीकैब अडानी क्या हुआ, देखो 13% आफ्टर अडानी फोर्सफुल द वायर के कंपनी में अडानी क्या हो रहा है, अपना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब पता है वो वायर वगैरह जो है ना, ये भी अडानी स्टार्ट कर रहा है। इसके कारण से क्या हुआ था, पॉलीकैब और हैवेल्स गिरा हुआ था आज, याद है आपको। तो ये देखो यहाँ पर सारा कुछ न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सारा न्यूज़ के बारे में। अगर मान लो किसी का देखना है कि अगर मान लो किसी का स्टॉक के बारे में देखना, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे सपोज को रिलायंस देखता हूँ, अगर रिलायंस में कोई अगर न्यूज़ होगा ना तो यहाँ पे आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्री क्लिक करोगे, वो आज आपका नीचे आ जाएगा न्यूज़ में कौन कौन सा न्यूज़। देखो मुकेश अंबानी जियो फाइनेंस या दिग्गज, यहाँ देखो सारे न्यूज़ आ जाएंगे। आप देखो देखिए, अब देखो ये क्या हुआ, 2 दिन पहले था बिजनेस टुडे, देखो ये सब क्या था, जोमेटो, ये सब फोकस में था, ये सब न्यूज़। रैली, SBI, हुडको, जोमेटो, भारतीय एयरटेल, ये सब क्या था, फोकस में था, 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है।
ठीक है। अब बचा जैसे मान लो आज का था, आज का कौन सा था, मान लो अभी पोली कैब है, देखो पोली कैब डालता है, तो पोली कैब में कैसे देखेंगे हम लोग, पोली कैब है, पोली कैब इंडिया, इसको क्लिक करो। अब देखो इसका न्यूज़ क्या आता है, देखो पोली कैब हैवल शेयर डीप इन 30% अडानी फोर्स कर, देखो देखो अब यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, पोली कैब का मार्केट खत्म कर रहे हैं ना, 13% अडानी कैप्चर कर रहा है पोली कैब और हैवल्स। इसका शेयर कितना गिरा हुआ था, 300-400 पॉइंट गिर गया था पोली कैब, याद है। देखो ये पोली कैब, ये देखो तो जब ये ओवरटेक कर इनको ओवरटेक करेगा तो इनके तो बढ़ने चाहिए शेयर। नहीं नहीं, ये ओवरटेक थोड़ी ना कर रहा है, मतलब ये अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है अडानी, अडानी वायर करके, ठीक है। केबल वगैरह जितने भी होते हैं ना, फाइबर जो है ना, पॉलीकैब जो बनाता है केबल वगैरह फाइबर, तो ये अपना खुद बना रहे हैं, तो इसीलिए स्लाइड अप, मतलब क्या हुआ, इतना 13% गिरा हुआ, ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, मतलब 13% ये, मतलब ये हो गया यहाँ पे, तो ये मतलब गिरना चाहिए। तो सबको पता है कि ये भाई, आपको पता है मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरह से होता है, न्यूज है तो सभी लोग बाई करेगा ना इसे, तो ऑपरेटर क्या करेगा, उसको गिराएगा उसको, और क्या। अब देखो पॉलीकैब कितना गिरा हुआ है, जिस तरह से आपको न्यूज़ का चेक कर, सबसे अच्छा मैं इसको यूज़ करता हूँ, गूगल फाइनेंस भी यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो याहू फाइनेंस भी यूज़ कर सकते हो, मैं गूगल फाइनेंस, जिसका भी आपको देखना है। अब यहाँ देखो इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट सारे मिल जाएगा। अब यूएस मार्केट देखना है तो यूएस मार्केट में क्या न्यूज़ है उसका दिख जाएगा आपको, यहाँ यूएस मार्केट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एशियन मार्केट देखो, यहाँ मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। क्रिप्टो वाले में देखना, क्रिप्टो वाले में देख लो, यहाँ तक समझ में आया, बताइए विनोद सर। ये गूगल पे जाके दिखेगा, गूगल फाइनेंस? नहीं, ये आपको गूगल फाइनेंस एक ऐप आता है, ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। नहीं तो ये गूगल क्रोम पे डाओ, गूगल फाइनेंस सर्च करोगे ना तो फाइनेंस से रिलेटेड सारा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, फिर आगे हम लोग करते हैं। ये तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दुनिया भर के सारे मिल जाएंगे वेबसाइट जितने भी है ना, देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़ है, देखो यहाँ पे क्या है, सारे मिल जाएंगे आपको। देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया यहाँ पे, ये जी बिजनेस का हो गया, ये देखो बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, बताइए। तो ये सब आपको समझना इसलिए जरूरी है ना विनोद सर, क्योंकि आवाज आ रही है, आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। ये सब आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि न्यूज कहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे सारे देखो, यहाँ पे मार्केट स्टेटस पे क्लिक करोगे तो सारा मिल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ देखो यूएस का हो गया, यूरोपियन हो गया, इंडियन हो गया, जो हमारा इंडियन का सपोर्ट करता है वो सब सारा यहाँ दिखेगा आपका। क्रिप्टो हो गया, यहाँ पे फ्यूचर्स हो गया, सारा दिख जाएगा आपको। अब मैं क्या करूँ, सपोज करूँ यहाँ मैं मार्केट में क्लिक करूँ तो मार्केट आ जाएगा यहाँ पे, बिटकॉइन ये सब सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। अब आप बताओ किसी स्टॉक का बताओ, जिसका भी आपको देखना है मैं बताता हूँ, दिखा के यहाँ पे सारे न्यूज है ना एक जगह कर देता है, क्योंकि पता है आपको गूगल पे सारा कंपनी लिस्टिंग होता है। देखो यहाँ ईटी मनी का है, यहाँ देखो फाइनेंस एक्सप्रेस का है, यहाँ देखो वेंचर रेवेन्यू का है, ये सब सारे देखो क्या लगेगा, पॉलीकैब शेयर टेम्पल 9% अडानी केवल वेंचर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सब सारे दे रखा है यहाँ पे। ये सब कितना है, 8 घंटे पहले आया था सुबह में, 10 घंटे पहले या 6 घंटे पहले। आप मॉर्निंग में जाकर देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताइए। तो जब ये न्यूज जब आई भैया इतने % गिर गया, तब तक तो गिर चुका था, हम ट्रेड तो नहीं ले सकते ना उसमें? ट्रेड कैसे नहीं ले सकते थे, ये आपको पहले बता देगा ना, ये जो पॉलीकैब है ना ये वाला, ये पहले बता देगा कितना कैप्चर कर रहा है। आप 10 घंटे पहले ये आ गए थे मेरे को, अगले में 10 ये न्यूज दिख जाएगा कि पॉलीकैब में न्यूज रहने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए ना कि अडानी अगर पॉलीकैब वाले में आ रहा है, कोई कंपनी का लॉन्च कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस बढ़ना चाहिए। तो ऑपरेटर क्या करता है, उसका अगेंस्ट चलता है। कोई भी अगर कंपनी के अगर मान लो यूज कर रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, तो उसका अगर कोई कंपटीटर आता है ना मार्केट में, तो स्वाभाविक बात उसका क्या होगा, प्राइस गिरना है। जैसे अगर आप करो, सपोज करो आप किसी कंपनी आपने खड़ा किया, सपोज करो मोटरसाइकिल का किया, और दूसरा कंपनी अगर आ गया ना आपके पैरेलल में, कोई नामी कंपनी है, तो आपको प्राइस गिरेगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पे बजाज ऑटो, किसी भी स्टॉक का आपको सर्च करना क्या है उसमें आपको दिख जाएगा। बजाज ऑटो का क्या न्यूज रहने वाला, देखो यहाँ दिख जाएगा, क्या देखो यहाँ पे बजाज ऑटो है। ये क्या 1 डे पहले आया था कि न्यूज में रहने वाला कौन सा, बजाज ऑटो, एल&टी, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, जिंक, डॉक्टर रेड्डी, ये सब न्यूज में रहने वाला है। एक तो ये आपको कौन सा किया, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया है। मनी कंट्रोल भी सेम बताया, बजाज ऑटो, और ये सब क्या हो रहा है, ये जायद लाइफ्स, और ये क्या है GMR इंफ्रा, ये सब रहने वाला न्यूज में। देखो मिनट, चलो इसने तो बता दिया भाई ये न्यूज में रहने वाला है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये अप रहने वाला है या डाउन रहने वाला है? ये तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा ना, टेक्निकल क्यों पढ़ोगे आप। देखो यहाँ पे सारे कुछ दे रहा है, सारा एक ही जगह न्यूज दे रहा है यहाँ पे एक दिन पहले। देखो यहाँ पे बजाज ऑटो ये सब,
तो अब इसका चार्ट देखोगे ना कि हमें क्या करना, बाइंग करना है या सेलिंग करना है। तो अब बजाज ऑटो पे आ जाओ, चार्ट पे आ जाओ, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में आ जाओ। यहाँ पे देखो बजाज ऑटो आ गया। कल का देखते चार्ट क्या हुआ था, देखो कल का न्यूज रहने वाला था, कल का ही था ना ये, आज तो 20 का ये, कल का ये न्यूज में था। तो ज़्यादातर न्यूज में क्या होता है, या तो मार्केट में क्या होता है ऊपर मोमेंटम करता है तो साइडवेज रहता है। तो यहाँ पे कल का न्यूज़ था ये 19 का। तो बजाज ऑटो देखो यहाँ पे ओपन हुआ था और कितना रैली दिया तो है, अच्छा खासा रैली दिया यहाँ तक। देखो देखो यहाँ पे कितना था, 7000 से लेकर यहाँ तक 8000, मतलब 300-400 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। कल नहीं दिया था तो ये आज अच्छा खासा मूव दिया। देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया आज। ये क्या होता है, 7300 डायरेक्ट गया, कितना 8000 तक गया, 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे रखा है। कितना ये 700 और ये हो गया 300, 250 पॉइंट का मोमेंटम दे रखा है। एक चीज़ आपको और नोट करना है कि अगर कोई भी चीज़ में न्यूज होता है ना, ध्यान रखना, न्यूज अगर कोई स्टॉक्स में आता है तो या तो उस दिन अगर साइडवेज हो गया तो वो अगला दिन क्या करेगा, बड़ा मोमेंटम देगा या तो बड़ा फॉल देगा, दो ही चीज़ होता है यहाँ पे। जैसे देखो पॉलीकैब को मैं दिखाता हूँ, पॉलीकैब देखो, पॉलीकैब में क्या था, आज न्यूज़ था। तो न्यूज़ था तो क्या हुआ था, ये अडानी आया तो ये कितना बड़ा फॉल हो गया, यहाँ देखो कितना बड़ा फॉल आया, गिर गया यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, साइडवेज हो गया। अब ये गिरा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब गिरा तो पूरा गिर जाएगा ये। कल ये गैप अप ओपन होगा, यहाँ के आसपास ओपन होगा, ये ओपन होगा यहाँ के आसपास, नहीं तो यहाँ ओपन होगा, फिर से अपना रेंज को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि न्यूज शॉर्ट टर्म का होता है, 1-2 दिन के लिए दिक्कत होगा, उसका फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। अब किसी भी ऐप का देखो, न्यूज़ देखना किसी का भी देखो, जैसे मैं हैवेल्स का दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हैवेल्स इंडिया का मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो हैवेल्स में क्या हुआ था, इसमें भी गैप अप हुआ था, क्योंकि हैवेल्स भी वायर बनाती है। हैवेल्स का आपको तार यूज किया है, ये बिजली वाला तार वगैरह, ये सब क्या होता है। देखो गैप डाउन हुआ, अब ये कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ से फिर अगला दिन क्या होगा, कंटिन्यू करेगा, और नहीं तो क्या होगा यहाँ पे फिर अगर कोई न्यूज अगर आ गया तो फिर और गिर जाएगा ये। तो अब आपको ये देखना होगा ना कि भाई कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रजिस्टेंस बन रहा है इसका। तो अभी इनका सपोर्ट कहाँ बन रहा है बताइए आप मुझे, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है विनोद सर, ये वाला देखो, ये वाला, ये अभी तो ये लेवल है, यहाँ तक आना चाहिए। अब दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये लेवल हो गया, ठीक है। और रजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ के आसपास रजिस्टेंस है, ये लेवल देखो रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ये टूटा तो फिर यहाँ तक गिरेगा, ये टूटा तो यहाँ तक, और इससे भी टूट गया तो फिर यहाँ तक आ जाएगा ये, लेकिन इतना गिरेगा नहीं ये। अब यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देख लो, अब ये गिरने वाला थोड़ी ना है यहाँ पे। देखो बहुत अच्छा जोन पे खड़ा है, एग्जैक्ट अच्छा जोन पे, यहाँ से मोमेंटम हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा ये। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि न्यूज हम कैसे चेक करते हैं, बताइए। और बताइए ममता मैडम को कुछ समझ में आया है, बताइए, हाँ बोलिए ममता मैडम, आवाज़ आ रही है आपको, बोलो बोलो। चलो अब आपको ना थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कि कोई भी चीज़ में आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सप्लाई और डिमांड को पकड़ना है। 90% क्या करते हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं। और रविंदर जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी, बताइए। अब आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन और ये रजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। देखो क्रूड ऑयल में आप भी कभी ट्रेड करते हो ना, क्रूड ऑयल में देखो, क्रूड ऑयल में पता है फिबोनाची बहुत अच्छा काम करता है। फिबोनाची आप प्लस आपको क्या करना है, MACD को यूज करो, MACD का, ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको दिखाऊं लाइव, क्या बताइए, लाइव दिखाऊं क्रूड ऑयल का, बोलिए विनोद सर। देखो यहाँ पे अब आ जाओ, मैं क्या करता हूँ M6 के क्रूड ऑयल ओपन किया हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, देखिए जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेली के हिसाब से पहले टाइम फ्रेम आ जाओ। आप फिबोनाची यूज करते हो, फिबोनाची को यूज करो। आपको क्या करना है, यहाँ से लो से हाई को मार्क कर दो यहाँ से। अब आपका कौन सा लेवल है यहाँ पे, 32.5 का लेवल, ये वाला लेवल है। तो ये टारगेट, अगला टारगेट ये वाला है, अगला टारगेट ये वाला है। ये टारगेट मिला हुआ यहाँ पे देखो ऑलरेडी, यहाँ पे एक टारगेट मिल गया, यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरा हो गया कितना, डेली के हिसाब से मेरा लेवल मार्क हो गया, डेली के हिसाब से पूरा लेवल मार्क हो गया एग्जैक्ट। ये फिर 38 पॉइंट का हो गया, ये वाला हो गया 25 पॉइंट के आसपास का ये। अब आप इतना बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे नहीं, तो अब क्या करोगे आप, 50 मिनट के हिसाब से देखो लेवल मार्क हो गया पूरा। अब या तो मार्केट को यहीं से घूमना होगा, फिर इस तरह से जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये अगला टारगेट, अगला जो है ना ये लेवल, अगला लेवल वहाँ से आएगा ये। तो हमें इससे इतना तो टाइम है नहीं, मैं जो चेक करते रहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से फिबोनाची को प्लॉट करता हूँ। आ जाओ 50 मिनट के हिसाब से, 50 मिनट के हिसाब से क्या करूँगा, स्विंग हाई और लो को पकड़ूंगा। ये वाला पॉइंट को मैंने पकड़ा, अभी गिर रहा है तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होना चाहिए, 0.5 और 6 याद करो, मैंने बताया था 0.5 और 6,
यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको रिवर्स होता है क्या, देखो एग्जैक्ट रिवर्स हुआ है ये जोन से, ये देखो यहाँ के आसपास ये जोन से रिएक्ट हुआ ना, देखो यहाँ रिएक्शन हुआ और यहाँ आया, ठीक है। अब फिर यहाँ से अगर ऑब्टेन किया तो यहाँ, अब ये 90% चांस क्या होता है ना कि यहीं से रिवर्स हो जाए, यहाँ फिर ऊपर निकले, नहीं तो क्या वैसे ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा मार्केट। तो फिबोनाची भी आप बहुत यूज कर सकते हो। दूसरा क्या हुआ, आपका MACD कर सकते हो, RSI कर सकते हो, ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कैंडल स्टिक पे, थोड़ा सा कुछ कैंडल स्टिक क्या है जो आपको बहुत पावरफुल है, उसको आपको नजर रखना है। चलिए अभी ना थोड़ा सा आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। आपको हमेशा गलत आदमी गलत चीज़ पढ़ाते रहता है। देखो एक चीज़ समझना, अगर इस टाइप का अगर कंप्लीट कैंडल बने ना, इस तरह का अगर कंप्लीट कैंडल बने इस तरह से बैक टू बैक, इस तरह से अगर बैक टू बैक बड़ा कैंडल बनते जाए, तो जितना बड़ा बड़ा कैंडल बनते जाएगा, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे अगर इस तरह से बड़ा कैंडल बने इस तरह से, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, इस तरह से लगातार अगर कंटिन्यू बनते जाए, ठीक है। इसके बीच में एक भी रेड कैंडल ना हो, इसके बीच में क्या हो, रेड कैंडल ना हो, एक भी कैंडल नहीं होगा इसमें, तो वो क्या होगा, सबसे वीक जोन होगा वो, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ अगर मान लो यहाँ के आसपास आपको जहाँ से ये मोमेंटम किया है, तो वहाँ पे आपको इनको क्या करना है, सपोर्ट को मार्क कर लो, आप इनको सपोर्ट मार्क कर सकते हो। ये 99% चांसेस क्या होगा, इसको यहाँ पे पुल बैक आएगा, उसके बाद ऊपर रैली करेगा। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो अब ये मुझे बताइए, तो ये वीक जोन है या पावरफुल है, ये मुझे बताइए। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है। देखो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से कंटिन्यू गया, ये देखो ये चीज़ देख रहे विनोद सर, बताइए मैंने क्या बोला, कंटिन्यू एक भी कैंडल रेड नहीं होना चाहिए। यहाँ से कंटिन्यू मूव किया, एक भी कैंडल रेड नहीं है, मैंने क्या बोला वहीं पे आ जाएगा। एग्जैक्ट इस कैंडल को पकड़ो, क्या ये एग्जैक्ट किया, यहीं आया, फिर देखो रैली किया, तो फिर देखो ये रैली तो किया, लेकिन बीच में क्या है, रेड है, मतलब क्या हुआ, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया है, फिर से पुल बैक लिया, फिर गया, फिर रेड, फिर ऊपर, इस तरह जाएगा। जब भी अगर आपको इस टाइप का लगातार अगर कैंडल बनते चला जाए, समझो क्या कि वो वीक जोन है, बाइंग लोग कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से क्या हुआ, तो लगातार बाइंग आया, ठीक है, बाइंग आया, ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। तो ये इस टाइप का अगर जोन होगा ना, तो वो बहुत पावरफुल होता है। बताइए, चाहे आप सेलिंग में आ जाओ, चाहे बाइंग में आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ देखो क्या हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ देखो सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग, यहाँ देखो लगातार यहाँ तक सेलिंग आया है। हाँ, यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसीलिए लगातार गिरते चला गया। देखो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आया, अगला कैंडल देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा चला गया, फिर से उसी जोन में चला गया यहाँ से, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, जितना ग्रीन कैंडल होगा उतना क्या होगा, अगर रेड कैंडल एक भी बीच में नहीं है तो क्या होगा, जोन बहुत वीक होगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो और भी मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल सब आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये अगला दिन का है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बंद हुआ, यहाँ देखिए क्या हुआ था, पूरा गया था ग्रीन में, अगला दिन गैप अप हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये जोन सस्टेन कर पाया, नहीं हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे अल्टीमेट आके क्या हुआ, वहीं चला गया। देखो यहाँ चला तो वहीं आ गया, ठीक है, वहीं से आके फिर रैली किया इस तरह से। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग जोन कब होगा, जब मान लो कंटिन्यू ये रेड ग्रीन बनते हुए अगर जाएगा, तो समझ जाओ क्या होगा, वो पावरफुल जोन है इस तरह से। जैसे अभी वाला जो जोन है ना, अभी देखो, अभी जो मार्केट ऊपर गया है, क्या लगता है आपको, ये सस्टेन करेगा, मुझे बताइए। ये इसलिए सस्टेन करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो, प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे फिर ये क्या होगा, रिएक्शन लेके फिर यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था कि वीक जोन कैसे पकड़ेंगे और पावरफुल जोन कैसे पकड़ेंगे। आपको और एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ इधर की तरफ। देखो ये पावरफुल जोन है, ग्रीन रेड, ये इस तरह का अगर होना तो एक करेक्शन करते हुए मार्केट जा रहा है, तो इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, पूरा रैली दिया ऊपर तक, यहाँ तक आया, इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे गिर गया ये। बताइए विनोद सर, कोई डाउट? हाँ सर। अब आपको मैं ना एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ आपको मैं समझ गया, और आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना, आपको भी एक चीज़ मैं नहीं बताया था, अभी मैं थोड़ा धन आपको ऐप लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्टॉक में जो भी लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में देखो होता क्या है ना, ये देखो यहाँ पे कितने सारे स्ट्रैटेजी दे रखे हैं। ये हो गया धन का, ये ट्रेडिंग वाला, ये हो गया ऑप्शन वाला, ये हो गया ट्रेडिंग व्यू वाला, और ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस वाला। यहाँ से आपको स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो आप, ठीक है।
अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें मैं है जो आपको दिखाता हूँ धन में क्या क्या बेनिफिट है। और रविंदर जी आप भी देख लेना, ठीक है, ये चीज़ आपको अभी देखना है। ये आपका ऑप्शन चेन पे एक मैं क्लास लेके आऊँगा अभी कल या परसों, पूरा डीप एनालिसिस करेंगे उसमें, थीटा गामा डेल्टा सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखो विनोद सर, यहाँ पे क्या करो ना, आप जैसे ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, सेक्टर बना लो, इस तरह से वॉचलिस्ट बना लो सेक्टर का। जैसे यहाँ देखो मैंने क्या किया, सेक्टर बना लिया, देख लो सेक्टर में कितने स्टॉक्स है, ये 10-12 स्टॉक्स मैंने क्या कि यहाँ पे ऐड कर रखे, देखो यहाँ पे है ये भारत फॉर, ये क्या है ऑटो सेक्टर का मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, इतना ही स्टॉक्स को मैं ट्रेड करता हूँ, ऑटो स्टॉक सेक्टर में इतना ही स्टॉक का ट्रेड करता हूँ, दूसरा नहीं करता हूँ। अब आपको क्या करना है, सपोज करो ये मेरे को देखना है, ट्यूबर का देखना है, ये टिंडा का देखना है कि मेरे को क्या बाई करना है या सेल करना है, कैसे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये मेरे सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे जितने भी हैं, ये सारा क्या है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है सारे। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐड करता हूँ, मैं सारा कुछ रिमूव करता हूँ, ठीक है, देखते जाओ ये कैसे आपको बाई करना है। ऑटो सेक्टर है यहाँ पे, टिंडा का देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया था, मैंने क्या बोला था अभी क्लास बताया था कि ये क्या होगा, जब भी इस तरह से मार्केट होगा, अगर वो ज़्यादा करेक्शन नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वीक हो जाएगा। देखो कितना फास्ट मोमेंटम गया, तो वो जहाँ गया वहीं आ गया, यहीं चलना स्टार्ट किया था वहीं आ गया, देखो यहीं चलना स्टार्ट किया था वहीं आ गया। ये आज का ही मार्केट है, आज ही मूव दिया, कितना बड़ा मोमेंटम दिया था देखो, और फिर अल्टीमेट क्या वहीं आ गया। तो ये चीज़ आपको नज़र रखना, अगर बड़ा कैंडल जा रहा है तो जाने दो, भागने दो, जितना भाग रहा है भागने दो। आप एक नहीं 10 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, देखो यहाँ से आया, बताइए विनोद सर ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही कुछ, देखिए कितना बड़ा मोमेंटम दिया। हाँ सर। अब देखो आप लोग क्या करोगे ना, इतना बड़ा बड़ा कैंडल देख के अगर बाई करोगे तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। पूछो कैसे, आप तो यहाँ बाई नहीं करोगे, आप बाई करोगे यहाँ पे या इस कैंडल पे देख के, और यहाँ तक प्रॉफिट गया और थीटा डी के कारण क्या होगा, आपका लॉस ही हो जाएगा। अब यहाँ तक में 2-3 हज़ार का लॉस हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले भागने दो, उसे भागने दो। भागने के बाद जैसे कंसोलिडेशन करने लगे, तो कंसोलिडेशन करने के बाद क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ बड़े कट करेगा या तो क्या करेगा, नीचे की तरफ बड़े कट करेगा। तो अब देखो इतना बड़ा रैली हुआ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा यूज करना है, MACD को यूज करना है, MACD या क्या करना है, RSI का यूज करना है, ठीक है, वॉल्यूम को यूज करना है। अब देखो मैं सारी चीज़ आपके सामने लगा रहा हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, MACD लगाता हूँ, MACD मैं लगा दिया, चलो देखते हो MACD लगा दिया, ठीक है। चलो एक चीज़ पे आपको अभी डिपेंड नहीं रहना है, अब यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी लगा दिया मैंने आपके लिए। चलो अब आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं RSI भी लगा देता हूँ। ये साथ में इतने इंडिकेटर आपको लगाना नहीं है, ध्यान रखना, ये आपको क्या करना, लगा कर रखना है, इसको हाइड कर रखना है, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करें, 20 EMA लगा लो, कभी आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप करोगे नहीं ना, ये मुझे पता है। EMA में यहाँ पे सर्च करना, EMA देख लो आगे यहाँ पे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। अब इनको क्या करना है, 20 कर देना, बहुत पावरफुल होता है 20 EMA ना, बहुत मतलब यहीं से मार्केट गिरता है। अब देखो आपको मैं कैसे चेक करना है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। चलो हमें आगे का कुछ पता नहीं, हमें यहाँ से मार्केट रैली किया, हमें बाय करना है, क्या करना है, EMA तो आपको कंफर्म कर दिया यहाँ बाय करना है, क्योंकि ये साथ साथ चलेगा तो आप बाय नहीं कर पाओ, कंफ्यूज करोगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है ना, बाइंग का ट्रेड को छोड़ देना है कि भाई बाइंग तो जा रही है, अब हमें बाइंग का ट्रेड को नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको भागने दो, लेकिन हमें कैप्चर कब करना है, देखो यहाँ पे MACD यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, MACD यहाँ से ग्रीन से क्या हो गया, व्हाइट होने लगा, देखो तो यहाँ पे विनोद सर बोलिए, यहाँ MACD क्या होने लगा लाइन, ये इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना तो व्हाइट बन गया। अब ये आप मुझे बताइए विनोद सर, यहाँ से व्हाइट हो गया, व्हाइट की जनसंख्या गिर रही है, यहाँ पे वॉल्यूम गिर रही है बढ़ रही है, व्हाइट वाले का गिर रही है वॉल्यूम, गिर रही है। जब भी आपका समझ लो, जब भी मार्केट वीक होगा तो पहला क्या बनेगा, ये व्हाइट वाला बनेगा, ये व्हाइट, ठीक है। अब व्हाइट कहाँ बनने लगा, इस कैंडल बनने लगा, देखो इस कैंडल मिलाओगे, इस कैंडल बनेगा, ये व्हाइट बना। तो ऐसा नहीं कि ये व्हाइट बना तो हम तुरंत बाई कर लेंगे, नहीं, वेट करो। मतलब क्या हुआ, अब ये अपना वीक ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, ट्रेंड कमजोर पड़ने लगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये MACD लाइन कहाँ क्रॉस किया, यहाँ के आसपास, फिर भी प्राइस ऊपर गया, देखो यहाँ फिर भी प्राइस गया। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ही मार्केट 70 में घुसे, 70 में घुसने के बाद 70 में कहाँ घुसा है, देखो यहाँ के आसपास 70 में एंट्री घुस गया, यहाँ पे यहाँ के आसपास, फिर से यहाँ गए, यहाँ पे देखो घुस गए, यहाँ पे 70 में पूरा, यहाँ एंट्री लिया 70 में कंप्लीट, देख रहे हो आप, यहाँ ये 70 का लाइन है, पता है ना आपको, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आप एंट्री लिए या आप यहीं पे एंट्री ले लिए,
तो अब आप यहाँ पे आपको पता चल गया कि ट्रेंड वीक हो गया, तो आप क्या करोगे? अब पुट का ट्रेड लोगे। पुट का ट्रेड लोगे तो देखो यहाँ पे जैसे ये 50 के नीचे गया, आते आते कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आपका टारगेट डन हो जाता है। कितना बड़ा पॉइंट मिलता है यहाँ पे? 800 और यहाँ 700, यहाँ कितना 40-50 पॉइंट का है ना, 1 मिनट में मिल जाता है आपको यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब बड़ा टाइम फ्रेम लेना है तो बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम ले लो। अब देखो MACD लाइन कहाँ पे क्रॉस किया? इस लाइन पे किया, यहाँ पे देखो, अरे यहाँ देखो ना, ये वाला इस कैंडल पे आ गया, ग्रीन हो गया, यहाँ पे देखो चेंज हुआ कलर। लेकिन MACD लाइन क्या है वो आगे बताया, देखो यहाँ पे बताया, यहाँ पे। तो जैसे ही ये रेड हो, रेड होने के बाद RSI अगर यहाँ टर्न ले ले तो अब क्या करें? अपना पोजीशन को एंट्री बना देना है पुट साइड में। और देखो यहाँ जहाँ से मार्केट बड़ा रैली किया वहीं पे आ गया। पहला टारगेट तो आपका ये वाला लाइन होगा, जहाँ से लो लगाया यहाँ के आसपास का होगा। उसके हिसाब से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाई से लो लगाओ यहाँ से। अब आपको क्या करना है? 60.5 के आसपास रिएक्शन होगा, ये वाला लेवल को आपको रखना है मार्क करके, यहीं पे आ जाए। उसके बाद क्या होगा? यहाँ तक का ये 0.67 तक का क्या करना है? ये टारगेट रखना है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर लेना। यहाँ पे आ जाना, यहाँ देखो फिबोनाची एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। तो आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है? यहाँ से आके यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको फिर से दोबारा ले आना। यहाँ पे आपको ये दोबारा ले आना, टारगेट मिल जाएगा आपको। देखो आगे टारगेट यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको करना है। तो ये आपको अब यहाँ पे इतना इंडिकेटर नहीं लगाना, आपको ये लगा कर रखना। आपको क्या करना है? यहाँ पे हाइड कर देना, क्योंकि जितना कम चार्ट पे रखो उतना क्लियर रहेगा। इनको भी आपको हाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम वगैरह भी रखना है तो रखना, नहीं तो इसको भी क्या करना है? आपको हाइड कर देना। जैसे आप ट्रेड लगाओगे आपको सिर्फ रखना है चार्ट, यहाँ कितना क्लीन दिख रहा है आपको। जैसे आपको देखना है तो क्या करना है? बीच में आपको देखना है कन्फर्मेशन के लिए आपको एक दो बार ऑन कर सकते हो। लोग गलतियाँ क्या करेंगे? सारे लगा देंगे, कभी इसको देखें कभी उसको देखें, उसमें क्या होता है? लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ऑटो सेक्टर लिया, आपको मैं यहाँ पे क्या करूँगा? और यहाँ पे बटन को आगे पीछे करूँगा, अपने आप दिखते जाएगा। देखो भारत फॉग का ये मैंने कल या परसों दिया था, भारत फॉग का 50 रुपये का दिया था, ये यहाँ के आसपास दिया था, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। 19 को यहाँ से दिया था, देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया। अब आप मुझे बताइए विनोद सर, क्या इसमें मैं पुट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बोलिए, क्या मैं इसमें वॉल्यूम तो आया हुआ पुट का, पुट ले सकता हूँ? बताइए तो। पहला तो पॉइंट क्या हुआ? 20 EMA के नीचे कैंडल क्लोज दे दिया। देखिए आपको मैं बताता हूँ, कल जाके देखना आप जाके। ठीक है, 50 यहाँ देखो, 50 के आसपास यहाँ घुस गया, एंट्री हो गया। 20 50 के नीचे आ गया, वो बताया था 50 के नीचे जैसे जाएगा तो बहुत बेरिश माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से तो हो चुका है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम भी देखो रेड का आ गया, यहीं पर आपको एंट्री बन रही थी पुट का यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पुट का ट्रेड ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कल खुलेगा, यहाँ पे क्या होगा? पुट का ट्रेड अगर गैप अप ओपन होगा तो वेट करके, लेकिन टारगेट मेरा यहाँ तक करेगा। अब ये तो मैंने 5 मिनट्स ले रखा है, आप चाहो तो आप 1 आवर 1 डे का ले सकते हो। अब यहाँ देखो MACD लाइन जो है ना मेरा, क्या यहीं पे आपका यहीं पे दे दिया कि सेलिंग स्टार्ट हो चुका है यहीं पे MACD 1 आवर के हिसाब से। लेकिन अभी क्या बाइंग वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे अब जाकर रेड हुआ है। कैंडल भी आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या बन रखा है? इन्वर्टेड हैमर जैसा बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ तक का। ये तो मैंने ले रखा है आपका 1 आवर का। आपको क्या करना है? 1 डे का देख लो, 1 डे का देख लो। अब देखो अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ हम लोग पुल बैक का बात करेंगे, वेट करेंगे पुट लेने का यहाँ के आसपास। ठीक है, यहाँ के आसपास जाएगा तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? पुट लेंगे, रिवर्सल का वेट करेंगे। तो ये डेली के हिसाब से तो अच्छा बाइंग है, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग आ गया। 5 मिनट के हिसाब से क्या है सेलिंग? तो क्या ये मतलब हम लेके यहाँ तक बैठेंगे? नहीं, पहले फिबोनाची से आपको लेवल मार्क करना है। यहाँ हुआ, यहाँ तक लेके आ जाओ, ये डिमांड में यहाँ तक। आपको मैंने बताया था 0.6 के आसपास से क्या होता है? रिवर्सल होता है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फिफ्थ टारगेट ये, और फिर बाद में जाके ये वाला टारगेट। यहाँ तक समझ में आया? फिबोनाची कैसे यूज करेंगे बताइए। देखो अब देखो यहाँ पे MACD लाइन कहाँ बताया आपको लेना बाई करना है? MACD लाइन यही बता दिया, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर गया। तो ये लाइन ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब वीक हो रहा है, मतलब आपको वेट करना है पुट का ट्रेड लेने के लिए। अब जैसे ही आपको 20 EMA के नीचे कोई कैंडल आया, आराम से वेट कर लो। ये देखो आपको वॉल्यूम दिखाता है यहाँ पे, ये भी वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। और RSI यहीं से अब गिरा है, देखो यहीं से RSI गिरा है यहाँ से, और कंटिन्यू गिरते चला गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, समझ में आया? आपको ये भी चीज़ हो गया। आपको मैंने कल ये भी चीज़ बताया था, आपको ये इंट्रा डे स्कैनर आपको यूज़ करने के लिए बताया था, ये वाला कितने लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पे आ जाओगे आप, यहाँ पे टॉप गेनर देखो, सेक्टर परफॉर्मेंस, एडवांस डिक्लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवांस डिक्लाइन, सेक्टर परफॉर्मेंस भी देख सकते हो आप।
देखो यहाँ पे आज क्या हुआ, इतना हमारा बड़ा मोमेंटम क्यों दिया, देखो सारे सेक्टर क्या हुआ ग्रीन में है, देखो सारा। मॉर्निंग में क्या था, आईटी था, बाद में क्या हुआ ये ऑयल वाला और नेचुरल गैस हो गया, बाद में ये हुआ कंजम्पशन। ऑयल नेचुरल गैस क्यों हुआ पता है ना आपको, यूएस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उसके चक्कर में क्या हुआ, ये खत्म हुआ, तो ये क्या हुआ, तेजी से मूव आया। देखो यहाँ पे अभी सारा ग्रीन में है, तो हमें क्या करना, डीप इन द मनी कॉल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है।